गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.32 का प्रीवियस वीडियो में 12 मैंने नहीं बताया था, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो चलो उस 12 क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्या है ये? कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल ऑफ एटलीस्ट वन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिंपल स्पेस बना लो। सिंपल स्पेस क्या बनेगा? ये कॉइन इज टॉस्ड कह रहा है, तो टॉस थ्राइस, तो एक कॉइन को टॉस करोगे 2, या हम कर लेते हैं। तो जब आप सिंपल स्पेस बनाएंगे तो हेड हेड हेड, इट मीन्स ऑल हेड हो सकता है, या फिर हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। ये कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। फिर एक आप ओनली वन, पहले ऑल हेड लिया, फिर 2 हेड लेकर के टी को मैं रिप्लेस करता गया। अब ओनली 1 हेड लूँगा, अदर 2 टेल लूँगा, और इस हेड को रिप्लेस करता जाऊँगा। हेड टेल एंड टेल टेल हेड, ओके। और फिर लास्ट में क्या मैं लिख दे रहा हूँ? ऑल हियर टेल, ऑल हियर टेल। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या क्या रहा था, मुझे जो फाइंड आउट करनी थी, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी थी, किसके लिए? गेटिंग ये टेल एटलीस्ट वन। तो पहले ये पता कर लो, मान लो मैंने इस इवेंट को ई मान लिया। किसको? गेटिंग ए टेल एटलीस्ट वन। तो ई जो इवेंट हुआ उसमें कितने एलिमेंट आएंगे पहले ये ध्यान से देख लो। कह रहा है एटलीस्ट वंस टेल, इसका मतलब कम से कम एक टेल तो आना चाहिए, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो खुद से अंडरस्टैंडिंग करनी है, वो तो अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब क्या होगा? केवल यही एक ऐसा इवेंट होगा जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो क्योंकि इसमें 1 टेल है, यहाँ भी 1 टेल है, यहाँ भी 1 टेल, तो एटलीस्ट कम से कम एक टेल, यहाँ 2 टेल हो गए, तो ये सब कंसिडर करेंगे। इट मीन्स तो टोटल। अब अगर सपोज दैट यहाँ तो 8 आपने बना लिए, अगर मान लो ऐसा होता कि जिसको आप बना ना सकते, तो आप क्या करते? हम ये देख रहे हैं कि ये जो इवेंट है और ये जो इवेंट है, ये दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सिंपल स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ हम कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यहाँ तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या कर लिया, देखो ऑल हेड, यानी इसका अपोजिट जो है वो ऑल हेड है, उसको मैंने ई मान लिया। ई इज इक्वल टू हियर ऑल हेड, ऑल हेड, ओके। तो अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली पी ई की, तो क्या मिल जाएगी? हियर 1/8। समझ में आ गया भाई? इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और ये जो इवेंट था ये इसका क्या था? कॉम्प्लीमेंट ही तो था, क्योंकि कभी भी एटलीस्ट अगर आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आप अब जानते हैं, इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई P = 1/8, और ये जो इवेंट है उसको मैंने मान लो F मान लिया। लेकिन यहाँ E और F कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे P, अब यहाँ लिख दो हियर E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट इवेंट। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? समझ में आ गया, क्योंकि एटलीस्ट 1 टेल और ऑल हेड ऐड कर दोगे, टोटल सिंपल स्पेस मिल जाएगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट हो गया, देन राइट हियर पी ई प्लस पी एफ इजकल टू क्या आ जाएगा? 1। अब आपको एटलीस्ट वाला निकालना था ना, एफ निकालना था। देन पी एफ इजकल टू 1 माइनस पी ई, और पी ई की वैल्यू क्या थी? 1/8। सो 1 माइनस 1/8, आंसर क्या आ गया? 7/8। ये चीज़ समझ में आ गई। सेम उसी तरह से हम ये देखो लिख रहे हैं, ये डाई इज टॉस थ्राइस। तो जब डाई को 3 बार टॉस करोगे तो क्या आएगा? ये भाई आ जाएगा 6 × 6 × 6 216। लेकिन वो मेथड छोड़ दो, फिर क्या करना है मुझे? अब मैं एस तो यहाँ पूरा अगर लिखूंगा तो पूरा नहीं लिख पाऊंगा, 216 बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। क्या करूँगा? कह रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, कम से कम एक नंबर ऑड आना चाहिए, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी हम इसमें केवल एक ऐसा कंडीशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे एटलीस्ट ऑड, 1 ऑड नंबर में। कौन सा कंडीशन? सिर्फ एक नंबर जिसमें ऑल इवन आ जाए। तो एक ही ऐसा इवेंट होगा जिसमें ऑल इवन आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ देखो, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ऑल 3 इवन हो गए। बाकी सारी चीज़ें कितनी आ जाएंगी? सब ऑड आ जाएंगी। तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉसिबल है। तो हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से यहाँ देख लो कि जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको मैंने ई मान लिया, और एटलीस्ट 1 ऑड इसको मैंने एफ मान लिया। तो यहाँ भी क्या आप लिखेंगे? ई एंड एफ आर
कॉम्प्लीमेंट इवेंट, आर कॉम्प्लीमेंट इवेंट। तो याद रखना है कि ऑल थ्री इवन नंबर, तो ऑल थ्री इवन नंबर के लिए यहाँ 1/216 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि भाई 222 हो या 246 हो या 462 हो, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं ना। तो इसको मैं कैसी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ, इसके लिए ई के लिए समझ लो, क्योंकि ई जो निकल जाएगा तो 1 माइनस एफ हम कर लेंगे। तो ई के लिए देखो मैं कैसे करने जा रहा हूँ, पी ई भाई ऑल थ्री इवन। तो अगर ये इसकी इवेंट के लिए निकाल रहा हूँ तो पहले इवेंट के सिर्फ एक ही इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लो। इसका मतलब हुआ कि अगर एक ही डाई को थ्रो करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगा, S इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर यहाँ इवन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 2 इवन है, 4 इवन है, 6, सो ये 3/6। तो इट मीन्स अगर इसके इवन होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, तीनों को इवन होने की निकालनी, तो इट मीन्स हो गया पी ई ई ऑल हियर इवन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो 1/2 हो गई, क्योंकि भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। अब ये भी तो इवन हो सकता है, तो 1/2 एंड ऑल हियर इवन, इट मीन्स तीनों इवन होंगे तब के लिए कंडीशन है। ये दिमाग में कभी कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि सर 1 है तो 1/216 लिख दें। क्यों? क्योंकि भाई 1/216 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 2 2 2 फिर 2 4 6 4 2 6 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो पार्टिकुलर एक एक स्पेस के लिए फाइंड करो। तो मैंने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, 1/8। अब आपने लिख दिया E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट। F क्या था? F जो यहाँ था कि एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे, PE प्लस PF इजकल टू हियर 1। PF मीन्स ये वाला इवेंट है आपका, तो PF इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE, और PE जो आपने फाइंड किया है 1/8, तो आंसर क्या आ गया, 7/8। देखो सेम आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चंस के याद रखो सेम आंसर आते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हैं ऐसे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।